प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सर्वसाहु। इस भवतरुका मूलेक जानू में क्या भाव, ताको करि निर्मूल करि हो मोक्ष उपाय। आज हमारे शिविर का आखिरी दिन है। शिविर का आखिरी दिन है, लेकिन हमारे अध्ययन का आखिरी दिन नहीं है। शिविर का आखिरी दिन अध्ययन का प्रारंभ का दिन कहा जाता है, क्योंकि इन 3 दिवस में हम लोगों ने जो सीखा, अब आने वाले समय में उसको प्रयोग करने का समय हमारे पास रहेगा। जिनागम को जब जब समझने की बात की जाती है, तब तब प्रायः जिनागम को कठिन मानकर छोड़ दिया जाता है। साधारण लोगों के साथ ऐसे ही होता है कि जानकारी के अभाव में जिन वस्तुओं से उन्हें बहुत लाभ होना होता है, अज्ञानता के वशीभूत होकर उन वस्तुओं तक नहीं पहुंचते हैं, और जो लाभ होना चाहिए उससे भी वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ जिनागम के साथ होता है कि हमें ये पता ही नहीं है कि जिनागम है क्या, हमारी क्या विरासत है, हमारा इतिहास क्या है, जिनेंद्र कौन है। लोग इसलिए पीछे हटते हैं जैन धर्म पढ़ने से, क्योंकि उनको ये बता दिया गया कि जैन दर्शन क्या है, बस थोड़ा बहुत खाना पीना छोड़ दो, ये जैन धर्म है। और सारी दुनिया को भी यही पता है कि यही जैन धर्म है। लेकिन मूल में जिनागम लोगों की कल्पना से परे, सोच से परे, अनंत सुख को देने वाला एक ऐसा मार्ग है, जिस मार्ग पर चलकर जब ये जीव अपनी आत्मा का अनुभव करेगा, वो समस्त कर्मों से रहित हो जाएगा, फिर संसार में पुनः लौटकर नहीं आएगा। हमारी पहले दिन चर्चा चली थी कि जिनागम कर्तावाद का निषेध करता है। कोई संसार का कर्ता नहीं, कोई हमारा कर्ता नहीं, कोई हमारा ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। हम अपनी प्रत्येक क्रिया के लिए स्वयं जवाबदार हैं। अंग्रेजी में कहावत है, योर वेलफेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका कल्याण आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन अधिकांशतः हम ऐसा सोचते हैं कि लौकिक कार्यों में तो सारी हमारी जवाबदारी है, लेकिन आत्मकल्याण की जब बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें सुना दे, समझा दे, या फिर कोई समाज के नेता कोई प्रोग्राम अरेंज कर दे ताकि हम उसको अटेंड कर लें। ये अवश्य होना चाहिए, परंतु जब तक इस जीव की अंदर की रुचि नहीं होगी, जब तक इस जीव को स्वयं को समझने के प्रति समर्पण और जिज्ञासा का भाव ना होगा, तब तक इस जीव को जिनागम समझ में नहीं आ सकता है। समय सार में ऐसा कहते हैं कि आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिनागम का अध्ययन कौन कर सकता है, तो पूरे जिनागम में उत्तर दिया है कि बालक से लेकर वृद्ध तक, स्त्री पुरुष कोई भी। हम लोग जैनी नहीं हैं, हम लोग आरहत मती हैं, अरिहंत को मानने वाले हैं। अगर हम अपने पूर्वजों को जाकर देखेंगे तो हमारे सारे पूर्वज क्षत्रिय मिलेंगे हमें, सारे पूर्वज क्षत्रिय हमारे, क्योंकि जैन कोई जाति तो भरत ने बनाई नहीं थी। भरत चक्रवर्ती ने, आदिनाथ ने कोई जैन जाति की स्थापना नहीं की थी। तो जैन की परिभाषा क्या बताई गई थी कि जो जिनको माने, जिनेंद्र के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चले, मार्ग पर चले, उसे जैन कहते हैं। तो आज हमारे पास ये प्रश्न पूछने का स्वयं से अवसर है, हम जैन हैं कि नहीं। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग जैन हैं कि नहीं। जैन की परिभाषा तो पता है ना आप लोगों को, क्या परिभाषा है जैन की? जो जिनेंद्र को माने और उनके बताए हुए मार्ग पर चले सो जैन है।
तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम जैन हैं कि नहीं हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए, जैन है कि नहीं है? इधर बोलिए, जैन है कि नहीं अपन? जैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। गुड डिप्लोमेटिक आंसर। देखिए, हमारे यहाँ कोई कन्वर्जन का कंसेप्ट नहीं है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैनियों की संख्या घटने का एक कारण है, ये भी है कि हमारे यहाँ कोई कन्वर्ट हो ना तो हम बहुत खुश नहीं होते, पता है। इवन मेरे पास तो जब फ़ोन आते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो कुछ अजैन लोग भी देखते हैं और उनके फ़ोन आते हैं, स्वरूप जी मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कोई बहुत खुश नहीं होता हूँ उस समय कि हृदय को साबो ही पढ़ रहा है। कारण क्या है कि अभी कोई क्षणिक भावों से उसे कोई बात अच्छी लगी हो, लेकिन जिनागम का के सिद्धांतों को समझना और उसके आचरण को पालन करना संसार की कठिनतम प्रक्रिया है। हमारे जो दिगंबर मुनियों की चर्या है ना, दिगंबर मुनियों की चर्या फॉरेन में, भारत में कहीं भी किसी को सुनाओ जिनने दिगंबर मुनियों को ना देखा हो, वे उन दिगंबर मुनियों की ऐसी चर्या हो सकती है, इसे असंभव कह के टाल देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। इसी तरह से हमारी मुक्ति के संबंध में भी इसी तरह से प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन क्या करें, साधारण मस्तिष्क असाधारण बातों को नहीं सोच सकता है। वो साधारण इसीलिए तो हैं भाई। लोग साधारण क्यों हैं? आप जानते हो, दुनिया की 99% संपत्ति, सॉरी 53% संपत्ति 1% लोगों के पास है। बची हुई 47% संपत्ति 99% लोगों के पास है। आप बैलेंस देख रहे हैं, इम्बैलेंस, कितना इम्बैलेंस इकोनॉमी। 1% के पास पूरी दुनिया की 53% संपत्ति और 99% लोगों के पास 47%। इसका कारण आप लोग जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये इम्बैलेंस क्यों हुआ? एक बार मतलब आप लोगों ने शब्द सुना होगा, समाजवादी सिद्धांत अप्लाई किया गया एक गांव में। जब आप लोगों ने इकोनॉमिक पढ़ा होगा, उसमें ये उदाहरण बहुत फेमस है वाला कि साहब एक बार समाजवादी सिद्धांत लागू किया गया। सरकार को चिंता हुई कि ये भारत में असमानता बहुत है, काहे की धन की असमानता बहुत है। तो इनने का एक काम करो, इस गांव में जो 50 अमीर है ना, उनसे सारा धन छीन लो और सब लोगों में बराबर धन बांट दो। बांट दिया साहब। अब सरकार बहुत खुश, हमने समाजवादी सिद्धांत लागू किया, मतलब हमने एक ऐसी व्यवस्था लागू की जिसमें सबके पास समान धन है। 6 महीने बाद सर्वे टीम आई, उसको रिपोर्ट देनी थी। तो सर्वे टीम ने रिपोर्ट दी, जो अमीर थे वो पहले से और ज्यादा अमीर बन गए, जो गरीब थे पहले से और ज्यादा गरीब हो गए। सरप्राइजिंग रिजल्ट थे। ऐसा क्यों? जो अमीर थे वो पहले से ज्यादा अमीर हो गए, जो गरीब थे वो पहले से ज्यादा गरीब हो गए। कारण पता है आप लोगों को? एक करोड़पति, जो कौन बनेगा करोड़पति में, आपके गुजरात से एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जीते थे। आई थिंक इट वॉज द मैटर ऑफ हर्षवर्धन। आज 15,000 की नौकरी कर रहा है वो। 2005 में अगर 1 करोड़ रुपए डालता, तो हम अगर फिक्स इंटरेस्ट की बात करें तो आज वो 1 करोड़ 5 करोड़ हैं। 4 करोड़ तो मिनिमम है ही हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साहब मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। कारण क्या है ये कि 99% लोगों के पास इतनी संपत्ति, 1% के पास इतनी संपत्ति? कारण ये है कि संपत्ति हो या कोई भी वस्तु हो, उसकी कंट्रोलिंग पावर आपकी विचारधारा में होती है। आपकी विचारधारा कैसी है, ऐसे ही हमारा जिनागम क्या है? हमारा जिनागम है विचारधारा। हमारा जिनागम कोई क्रिया नहीं है, पता है। क्रिया तो उसका रिजल्ट है, क्रिया उसका आउटपुट है। आपको जो अच्छा आचरण दिखाई देता है वो क्या है? वो हमारे विचारों का रिजल्ट है, अभिव्यक्ति है वो। पंडित जी टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिस तरह से वैद्य रोग और उस रोग को देखकर उसके कारणों का पहले पता लगाता है कि ये रोग मुझे किस प्रकार से हुआ है,
उनके कारणों का पता लगाकर रोग को दूर नहीं करता, वो काय को दूर करता है, वो कारण को दूर करने पर रोग दूर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी तरह से जिनागम क्रिया प्रधान नहीं है, जिनागम कर्म प्रधान है। कर्म अर्थात पुरुषार्थ प्रधान है, भाव प्रधान है। टोडरमल जी ने 90 अधिकार में कहा है कि साहब पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, ये निठल्लों को मोक्ष नहीं हो सकता है। जिसमें दम हो वो मोक्ष का पुरुषार्थ करे, फालतू बैठने वालों को नहीं हो सकता। तो भाई मोक्ष का पुरुषार्थ है क्या? मोक्ष का पुरुषार्थ एक माइंडसेट है। कैसा माइंडसेट? कि साहब जहां हमने अनादिकाल से अपने अंदर ये भावना छुपा रखी थी, बिठा रखी थी कि मैं तो साहब दीनहीन हूं, कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कर्मों से लिप्त हूं, मलिन हूं मैं तो। वहां जिनागम ने आपको यह बताया कि तुम में भी कर्मों का अभाव करके अनंत ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है। अभी भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य ध्वनि खिरी थी ना पूजन के समय, आपकी भी दिव्य ध्वनि खिर सकती है। बोलो आप, वो वॉइस ओवर जैसी नहीं, एक्चुअल में आप समूसण में विराजमान हो सकते हैं, गंधकुटी आपकी बन सकती है, आप भी उपदेश दे सकते हैं। उपदेश के लिए जनागम में प्रयास नहीं होते हैं। मूलतः जब ये जीव अपने आप को जान लेता है और केवली बन जाता है तो उपदेश स्वतः होता है। कमाल है। देखो आप, लक्ष्य कहीं और रखा जाता है, रिजल्ट कहीं और मिलता है। अभी हमारी चर्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चल रही है, ध्यान है मुझे, चिंता मत करो आप। वो याद रखना कौन सी मूवी चलती है हमारी, 2022। इसमें ऐसे सीन आते हैं, कहीं का सीन कहीं ला देते हैं, फिर बाद में जाके पूरा मिला देते हैं। तो भाई हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि हमारे दिमाग में जो चीजें हैं उनका रूट कॉज क्या है। मतलब हम लोग हर चीज का ना रूट कॉज ढूंढते हैं। लौकिक में अपन क्या करते हैं, हम लोग जड़ को ढूंढते हैं। भाई बीमारी की जड़ देखो, व्यापार नहीं चल रहा उसकी जड़ देखो, कोई भी कार्य है अगर आपको उसकी जड़ पकड़ में आ गई। इसी तरह से अगर हम देखें साहब जिनागम की जड़ क्या है, तो सुनो, जिनागम की जड़ अर्थात जिनागम का रूट कॉज पूजन नहीं, प्रक्षाल नहीं, दान नहीं, ये कुछ नहीं। जिनागम की जड़ है भेद विज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। और सुनो, ये ज्ञानी तो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करता। अच्छा, इच्छा नहीं करता, हाँ, तो उसे मुक्ति कैसे मिलती है? इच्छा करने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, जो इच्छा नहीं करते उनको मुक्ति मिलती है। अब हम अपने विषय पर आते हैं कि साहब जिनागम का ये तो एक फ्रेमिंग हो गई कि माइंडसेट हमारा जो है वो हमारी सारी चीज़ों में कार्यकारी है। जो 99% और 1% में जो पैसे का वेरिएशन है वो पता काय का है, केवल माइंडसेट का वेरिएशन। नकली अमीर आपको सैकड़ों दिखेंगे, असली अमीर आपको दिखते ही नहीं है। फिर से बोलूं, नकली अमीर आपको कदम कदम पर मिलेंगे, असली अमीर दिखेंगे ही नहीं, आपके संपर्क में नहीं आएंगे। अरे अगर आ भी गए तो आपको पता ही नहीं रहेगा। ये माइंडसेट है। नकली अमीर क्या सोचता है, मैं दुनिया को दिखाऊं। क्या दिखाऊं मैं? पैसा। इसके लिए कुंद कुंद शतक में एक गाथा, ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि परसंग तज के भोगते। सुन लो क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर आप पैसे वाले बन जाओ तो कंबल ओढ़ के घी पीना, दिखा के मत पीना। देखो मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं, हम लोग इसकी भी स्टडी करते रहते हैं। आप जानते हो हमारी समाज में, मनुष्य समाज में एक ईर्ष्या की भावना ना बहुत सहज भावना है, पता है, बहुत सहज भावना है। ये ईर्ष्या करने वाले में 90% केसेस में ये देखा गया है कि दूर वाले नहीं होते हैं, निकट वाले सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। दूर वाले को तो आप दिख ही नहीं रहे हो ना, आप दिख किसको रहे हो? पास वाले को। हाँ? ऐसा आता है कि साहब अगर अपना शील सुरक्षित रखना हो तो सब जार पुरुषों के सामने वो महिला जाए नहीं। जार मतलब बदमाश लोगों के सामने जाए नहीं।
ऐसे ही अपना ज्ञान सुरक्षित रखना हो या धन सुरक्षित रखना हो, उनके सामने अपना ज्ञान या धन ना बताया जाए जो बताने की योग्य नहीं। मैं भी जाते जाते आपको बढ़िया बात बता के जा रहा हूं। मैं कोयल जानते हो अपने अंडे कहां देती? कोयल क्यों क्यों देती? कौवे की उसमें कैसे सुरक्षा मिलेगी उसको? कौवा, पता है कौवा कोयल से बहुत जलता है, बहुत जलता है। वो कहता है मैं भी काला ये भी काली, लेकिन इसकी जो स्वर इतना सुरीला और मेरा इतना बेकार। भाई कौवा तो एक आइडल है, क्या मैं तुम्हारी आवाज कौवे जैसी है, मतलब सबसे बेसुरी है। तो इसी तरह से हम जो जैन सिद्धांतों को जानते हैं, कृपया करके उनका उन लोगों के सामने दिखावा ना करें जो उनको समझने के योग्य नहीं है। मैं सब लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हूं हर क्लास में, पब्लिकली किसी को दो दो हाथ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पब्लिकली आपको पता क्या बोला जाएगा? आप तो पुरातन पंथी हैं, ओल्ड फैशन्ड हैं, अनएडुकेटेड हैं, धर्मांध हैं, अंधविश्वासी हैं, अकली नहीं हैं, तुम क्या लाइफ को एंजॉय करोगे, तुम तो कीड़े के सम। इतना इतना तक बोल दिया जाने पर भी कृपया करके धैर्य रखें। अपने जिनागम के ज्ञान के खजाने को उन लोगों के सामने न खोला जाए जो कि समझने के योग्य नहीं। हमें तो अपनी लाइव घटना से शिक्षा मिली थी। क्या था, जब हम जयपुर में जाते हैं अश्विन भाई, तो 2 साल हुए थे, 2 साल बाद घर लौट के जा रहे थे, तो बड़ा तर्क, बहुत जिनागम के बहुत सारे तर्क सीख लिए अपन ने, और अन्य मतावलंबियों के तो और सीख लिए, सब सीख लिए। तो ट्रेन में बैठे थे हम 2-4 दोस्त, सामने कोई था, अपन ने खूब तर्क दे दे के उनको हरा दिया, मतलब चर्चा चली धर्म की तो हमने हरा दिया। और जब छुट्टियां खत्म हुई तो हमने जाकर स्मारक में बताया दादा को, हमने ऐसा किया था। उन्होंने कहा बैठो बैठो। क्या हो गया, ये तो हम तो आए थे शाबाशी देंगे, तुम क्या सोचे गब्बर शाबाशी देगा? गब्बर ने शाबाशी नहीं दी, गंभीर होके बोले देखो बेटा, बहुत अच्छा रहा तुम बच के आ गए, नहीं तो तुम्हारे प्राणों पर भी संकट आ सकता था। कैसे आ सकता था? कि आप उन लोगों को तर्क दे रहे थे, अन्य मतावलंबियों को उनके अगेंस्ट में तर्क दे रहे थे जिनको देने लायक था ही नहीं। अगर वो क्रोधी हो जाते, अगर वो हिंसक हो जाते तो तुम्हारी तो प्राणों पे संकट आ जाता। उस दिन समझ में आया जिनागम का पिटारा किसके सामने खोलना, किसके सामने नहीं खोलना, ये हमें सदैव विवेक रखना पड़ेगा। आपको कदम कदम पर भड़काया जाएगा, ऑफिस में आपको बहुत भड़काया जाएगा, होता ही है ना। आप मान लो रात को नहीं खाते हो और आप दिन में खा रहे हो, तो क्यों, क्या होता है दिन में खाने से? सब ढकोसला है। फिर आपको कल तो देखा तो मैंने तुम सब्जी खरीद रही थी, मतलब ऐसे ऐसे तर्क किए जाएंगे। परसों देखा तो तुम क्रोध कर रही थी। तो ऐसे करके आपसे बोला जाएगा, कृपया करके आप सावधानी रखें और अपने ज्ञान का पिटारा नहीं खोलें। तो मैं तो ये बता रहा था कि हम जिनागम क्या है? जिनागम अपना एक माइंडसेट है, जिनागम हमारी एक मान्यता है, जिनागम एक धारणा है, जिस मान्यता के बेसिस पर दुनिया के 1% लोग पूरी संपत्ति को लेकर बैठे हैं। और आपको कमाल की बात बताऊं, जो लोग 10 घंटे काम करते हैं वो मध्यम वर्गीय हैं, जो 10 घंटे पढ़ते हैं वो मिलीनियर हैं। वो काम नहीं करते, पता है आपको? 10 घंटे पढ़ने वाले अरबपति हैं और 10 घंटे काम करने वाले या तो गरीब हैं या मध्यम वर्गीय हैं। इसी तरह से 10 घंटे कर्तापने की मान्यता करने वाले लोग, मैं ये कर सकता हूं, ये दुखी हैं, और 10 घंटे स्वाध्याय के द्वारा अकर्तृत्व का भाव रखने वाले जीव महासुखी हैं। तो चलिए, हमारा स्ट्रेस के हमने कल कारण देखे। अब कल हमारी बात यहां छूटी थी कि साहब जैन दर्शन के अनुसार स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है। तो अभी मैंने उसी की भूमिका जमाई कि एक तो सीख ना दीजिए बानरो उल्टो दे मिटाए। हमें उन लोगों को ये सीख नहीं देना चाहिए जो लोग उसके योग्य नहीं हैं। आज से आप लोगों की एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि आप इन सिद्धांतों की गंभीरता को संभाल कर रखें।
आप लोग तो नहीं करते ना पब्लिकली किसी को शो ऑफ या किसी को समझाने का। कल प्रश्न आए थे, अब हमें अगर ऐसा बोले तो हम क्या समझाएं, आप बताओ। तो मैंने कहा समझाने की आवश्यकता क्या है, समझाने की आवश्यकता क्या है हर एक को। है? कुछ लोग आते हैं मेरे पास, सौरभ जी वो 2 घंटे में पूरा जैन दर्शन समझा दो मुझे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा मूवी 3 घंटे की होती है, बाहुबली 3.5 घंटे की थी ना, 3.5 घंटे की। अब समझ गए आप लोग कि पंडित जी हम फंसाते हैं, धीरे से सरल आओ। तो मैंने कहा 2 घंटे में नहीं समझा जा सकता। जिनागम के मर्म को समझने के लिए तो लगातार अध्ययन की आवश्यकता है। तो ऐसे ही जब हम अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप तो एक सिद्धांत बता दो जिनागम का जिससे हो जाए। हम कहते नहीं भैया, जिनागम में बहुत सारे सिद्धांत हैं, क्योंकि वो जिनदेव की वाणी में आए और जिनदेव की वाणी में सारी चीजें आई हैं। उन सब के द्वारा ही आपके दिमाग से जो लोड है, आपके दिमाग में जो चिंताएं हैं वो जा सकती हैं। तो पहले तो हम ये माने टोडरमल जी की भाषा में, हम बीमार हैं। सब मान रहे हैं हम बीमार हैं। कौन सा रोग है हमें? उनकी भाषा में कहें तो मिथ्यात्व का रोग है, और अगर वर्तमान में कहें जो मेरा प्रकरण चल रहा है तो हमें स्ट्रेस का रोग है। हमारे दिमाग में टेंशन है। देख लो, रात से अभी में 25% लोग कम हो गए। टेंशन थी, जल्दी जाना है अपन को। अब आप लोग जैसे ही वहां जाएंगे तो ये सब भूल जाएंगे और आप फिर से स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को तैयार करके भेज रहा हूं कि जब भी आप स्ट्रेस में आओ तो मात्र एक चीज याद करना। क्या याद करना? संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया स्थायी नहीं है, मात्र मेरे ज्ञान को छोड़कर। तो यहां कौन कौन से सिद्धांत आए कि साहब हम संयम के द्वारा अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। चलिए संयम पर आते हैं। हम संयम के द्वारा कैसे स्ट्रेस दूर कर सकते हैं? चरणानी योग में बहुत क्लियर कहा है, एक श्रावक इंद्रियों के द्वारा उतना ही भोग करे जितने में उसका शरीर क्षीण ना हो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा अधिक भोग करने पर उसका शरीर क्षीण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर भूख लगे ही नहीं और आप खाते जाओ, तो कहा उसमें कि भैया आप एक नियम बना लो कितना खाना है आपको, आप और राग रंग में मस्त हो जाओ आप। तो कहा साहब एक श्रावक का एक कर्तव्य है कि वो अपने भोगों को कंट्रोल में उतना ही भोग करे जिसमें उसका शरीर क्षीण ना हो। और क्या कहा भैया संयम के बारे में? और क्या कहा? वाणी का संयम रखे, जो हमने रात को चर्चा की थी, और मन का संयम रखे। जो हमारा मन भटकता है ना, कहाँ भटकता है? बाहर के भोगों में। मतलब मैं बोलता हूँ पहले का जमाना बहुत आसान था, हमारी पूरी दुनिया हमारे गांव में थी, बस पूरी दुनिया गांव में थी। आज तो पता है उस दुनिया का कोई अंत नहीं। पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूम आते हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ हो आते हैं, कहाँ कहाँ के विचार चलते हैं, और नहीं जाने पर खेद खिन्न हो जाते हैं। वैसे भी सुन लो, ऐसा हम लोग इकोनॉमिस्ट हम ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में सबसे पैसे वाले हम लोग ही बनने वाले हैं। हमारी इंडस्ट्री में एक रिसर्च हुई कि साहब आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है। तो मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। रिसर्च ये हुई कि जो आज से तीसरी पीढ़ी थी उन लोगों ने बड़ा संघर्ष देखा और उन लोगों ने थोड़ा सा पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाया। अश्विन भाई की पीढ़ी, इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा सा इकट्ठा किया, सब कुछ मकान दे दिया, सब चीज़ें दे दी। अब जो आगे की पीढ़ी आई तो अब उस पर हमारी स्टडी है। आगे की पीढ़ी को मकान नहीं बनाना, फैक्ट्री नहीं बनाना। अब इन लोगों को क्या करना है? इन लोगों को ना अपनी लाइफ ब्रांडेड बनाना है। तो हमारी पूरी स्टडी इस पे है कि आगे के बच्चे लग्जरी लाइफ जिएंगे और पैसा खत्म होने की कंडीशन में उधार लेंगे। तो फिर उधार लेंगे उसमें भी हमारी कमाई है। एनबीएफसी से लेंगे, बैंक से लेंगे, उधार लेंगे, इंटरेस्ट देंगे। ब्रांड खरीदेंगे, उसमें भी ये लोग पैसा खूब कमाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी दिखेगी तो अमीर, आने वाली पीढ़ी दिखेगी अमीर और रहेगी गरीब। तो यहां कह रहे साहब संयम, काय का संयम? इंद्रियों का संयम, इसे इंद्रिय संयम बोलते हैं। और वो तो मैंने आपको कल बता ही दिया कि अगर आप अच्छे नहीं लगते हो तो कोई सी ब्रांड पहन लो, आप नहीं लगोगे ना अच्छे।
और लगते हो तो कोई सी ब्रांड पहन लो। हमारे यहाँ एक जगह है इंदौर में, राजवाड़ा। राजवाड़ा में सब सामान्य लोग जाते हैं। तो सामान्य क्यों जाते हैं? सब सब थोक का काम है कपड़े का, तो असल में भाई सस्ता कपड़ा मिलता है उधर, क्योंकि पूरे इंडिया ले जाता है। तो 300 रुपये की शर्ट, 500 रुपये की शर्ट बढ़िया से बढ़िया मिल जाती है, और ब्रांडेड जाओ तो वो तो 2000, 3000, 4000 मिलती है। तो मेरे जो मिलने वाले हैं, तो सौरभ जी आप कौन सी ब्रांड की शर्ट पहनते हो? मैंने कहा मैं राजवाड़ा छाप शर्ट पहनता हूँ। क्यों साहब? मैंने कहा मुझे जिनागम का सिद्धांत मालूम है, अगर आप अच्छे लगते हो तो राजवाड़ा की शर्ट में अच्छे लगोगे, और अगर नहीं लगते हो तो किसी में नहीं लगोगे। तो इतना लोड क्यों लेना? तो इसे बोलते हैं हम इंद्रिय संयम। ठीक है, और भी डिटेल है जिनागम में, अणुव्रत आदि दिए हुए हैं, वो हमें नहीं करना है अभी कि साहब उतनी डिटेल में नहीं जाना है हमें। तो इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, उसे हम इंद्रिय संयम बोलते हैं। और क्या देगा वो पीछे खोलिए। हाँ, सत्संगति। सत्संगति का बहुत बढ़िया वर्णन आया है भगवती आराधना में। आप लोग चाहें तो उसमें सत्संगति का वर्णन आया है, और क्या कहा है पता है? विधर्मियों से तो विवाद भी ना किया जाए, विवाद भी ना किया जाए। विवाद करना हो तो साधर्मियों से ही करें। मुनिराज का आया, उसे मुनिराज का क्या आया पता है? मुनिराज गृहस्थों की संगति में नहीं आते। क्यों नहीं आते? गृहस्थ बड़े बदमाश। इन लोगों ने आज से 2500 साल पहले भगवान महावीर के मूल धर्म को 2 भागों में बांट दिया। गृहस्थों ने तो बांटा था, ये बांटा किसने था? क्यों गृहस्थ कैसे होते हैं? ये तो रागी, इनको हर जगह क्या दिखता है? इनको देखो, जिसके पास जाओ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना भावेश भाई, तो मैं सबसे पहले ये भांपता हूँ मैं कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोगों के माइंडसेट क्या है। क्यों साहब? पता है, जहाँ जाओ हर व्यक्ति कोई ना कोई अपना दुख लेके आता है, दुखी है हर व्यक्ति, समाधान चाहिए उसे। अच्छा, भले वो दुख मुझे हो, लेकिन समाधान मुझसे चाहिए। अरे ये तो हम गृहस्थों की बात है, वो गृहस्थ मुनियों के पास जाते हैं वही समाधान लेने के लिए। तो कह दिया भगवती आराधना में कि साफ गृहस्थों की संगति में ही नहीं आओ आप। तो संगति की बात हो रही है। संगति बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे जीवन पर। कैसी संगति आप लोगों की? कहावत है एक अंग्रेजी में, इफ आई वॉन्ट टू नो यू आई विल सर्च फॉर योर फ्रेंड। नहीं समझ आई क्या कहा? अगर मैं जानना चाहता हूं आप कौन है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा आपका दोस्त कौन है। हाँ भाई, आप किनके साथ रहते हो, आपकी विचारधारा कैसी होगी? आपकी विचारधारा जिनके साथ आप रहते हो वैसी होगी। अभी जैसे देखो, आप मेरे साथ रह रहे हो, तो 3 दिन में आप कैसे वैरागी हो गए हो? बिल्कुल है। आज तो एकदम सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं, वी हैव रियलाइज्ड आवर सोल एंड वी हैव फिक्स्ड आवर टारगेट। लग रहा है हो गया आत्मा का अनुभव। पता नहीं आत्मा का अनुभव है या जाने की जल्दी है कि पंडित जी जल्दी करना, अमन जी से ही बोलना जल्दी निपटाएं, जाना है हमें। सत्संगति। सत्संगति आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, या बुरी संगति आपके पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। तो इंस्ट्रक्शन है, बुद्धिपूर्वक अच्छे लोगों की संगति की जाए, बुद्धिपूर्वक। और बोलूं, कुछ पे करके भी अगर अच्छे लोगों की संगति की जाए तो पे करो। कैसे? कि साहब मलाड में प्रवचन चल रहा है, क्लास चल रहा है, आप बोरीवली रहते हो, तो साहब ऑटो से जाना पड़े, क्लास सुनने तो जाओ। क्यों? कि वहां मुझे सत्संगति मिलेगी। ये आप लोग जो सब साथ में हो ना, ये सत्संगति है। इसका ही परिणाम है कि आप सब लोग 2 दिन से धोती पंचे पहन रहे हैं, भगवान की प्रक्षाल कर रहे हैं। ये संगति का ही परिणाम। तो 1 ने पहने, 2 ने पहने, 3 ने पहने, 4 ने पहने, 1 ने नमस्कार किया, 2 ने किया, 3 ने किया, सब ने किया। ये सत्संगति का। अब इसका उल्टा भी होता है। क्या उल्टा होता है? मुझे देखो, आप लोगों के ऑफिस की समस्याएं ज्ञात हैं। ऑफिस में साहब पार्टी होती है ना, ऑफिस में पार्टी होती है, आपको बुलाया जाता है। अब समस्या आपके साथ, अगर जाओ तो प्रॉब्लम, और ना जाओ तो प्रॉब्लम। क्या करते हो वैसे आप लोग? क्या करते हो बताओ जरा? ऑफिस तो जाते हो ना आप लोग, ऑफिस कॉलेज सब जगह यही प्रॉब्लम है। क्या करते हो आप लोग? जाते कि नहीं जाते हैं? अरे बोल दो, फिर मैं भी एक उपाय बताऊंगा।
जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। आपको क्या बात कर रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ मैं, सुनिए। थोड़ा आपको मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन आप लोगों की व्यक्तिगत पर्सनैलिटी सब लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या हो। अगर उनको आपकी पर्सनैलिटी पता है, क्या पता है कि साहब ये व्यक्ति तो अपने इथिक्स से यहां से वहां नहीं होता, तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा। लेकिन अगर पता है कि आप फ्लेक्सिबल हो तो बाद में बोला देख लिया हमने बहुत एथिक्स वाले। ये मैंने फीडबैक सुने हैं लोगों के। तो लोगों को एक तो आपकी पर्सनैलिटी का भान होना चाहिए कि आप क्या हो। जब आपकी पर्सनैलिटी उनको पता होगा ना, तो वो वैसी बात करेंगे, वो वैसे ही फोर्स करेंगे, वैसे ही आपको इन्विटेशन देंगे, वैसे ही आपसे बिहेव करेंगे। और अगर उनको पता है फ्लेक्सिबल है तो सुनो साहब, फिर तो वो अपन कहते ना कि कॉलेज में 20 लड़के सिगरेट पीते और एक नहीं पीता हो, तो 20 लड़के इतनी ताकत लगाते कि एक को पीना सिखा देते हैं, अगर वो मजबूत ना हुआ तो। इसी तरह से आप जिस माहौल में रहते हो वहां सत्संगति नहीं है। आपको ये अध्यात्म की बात यहां के अलावा सुनने को और कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जहां आप जाते हो वहां तो राग का वातावरण, द्वेष का वातावरण, ईर्ष्या की बातें और विभिन्न प्रकार की बातें। तो कह रहे हैं साहब अब आपको अपनी संगति को बुद्धिपूर्वक अच्छी रखना पड़ेगा। तो कहां कहां रख सकते? मंदिर में जा सकते, पाठशाला जा सकते, स्वाध्याय कर सकते। आप लोगों ने आपस में जो दोस्ती की है तो आप लोग आपस में बात करो, बोलो भाई क्या पढ़ रहे हो तुम, मैंने देखो ये पढ़ा। तो अब जब आप लोग आपस में बात करोगे सत्संगति से, तो आपकी बात क्या होगी कि तुम्हें समझ में आया था वो सत्संगति का क्या मीनिंग था, तुम्हें मालूम समझ में आया था वो संयम का क्या मीनिंग था। तो सत्संगति के लिए जिनवाणी में कहा गया है कि हमें अगर अपने विचारों को स्वच्छ रखना है तो हमें अपनी संगति को क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और सुनो, संगति का कमाल बताए, संगति में आके आदमी, साधारण आदमी भी असाधारण बन जाता है। पता है आपको? अच्छी संगति में साधारण आदमी असाधारण बन जाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण देखे गए कि वो व्यक्ति एजुकेशन से बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एजुकेटेड लोगों के बीच में रहता था वो बीच में रहकर वो शिक्षित बन गया। ऐसे एक हमारे लिंग्विस्टिक में एक प्रयोग किया गया, मतलब उदाहरण दिया गया था जब मैं पढ़ता था। जैसे आप दो भाषा विज्ञानियों की डिबेट हुई, तो एक भाषा विज्ञानी ने कहा कि संगति इज इंपॉर्टेंट थिंग, संगति से आदमी को कैसा भी बनाया जा सकता है। दूसरे का नहीं नहीं, ये संगति अंगति कुछ नहीं होती, कैसी भी संगति हो। तो बोले ठीक है चलो हम प्रूफ करते हैं। तो जिसने कहा साहब संगति से सब कुछ पॉसिबल है तो प्रूफ करो, तो ठीक है। सामने एक फूल बेचने वाली लड़की थी, 18-20 साल की लड़की होगी, गरीब थी बेचारी, तभी तो फूल बेच रही थी। तो ये पहुंचे कि क्यों बेटे क्या करते हो? साहब फूल बेचती हूँ। और कितने कमा लेते हो? दिन के 100 रुपये। अच्छा मैं दिन के तुम्हें 500 रुपये दूंगा, तुम और तुम्हारे पिताजी बस मेरे घर आके रहेंगे और मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो बढ़िया साहब, 500 रुपये दो और घर आके रहो। इनने पूरा माहौल बनाया और इनने, मतलब उसमें एक प्रयोग हो रहा था कि भाषा को कैसे सीखा जा सकता है। तो वो उनने प्रयोग किया। उनने उसके चारों ओर, जिस भाषा को सिखाना था, अंग्रेजी भाषा का था वो, उनने चारों ओर वैसे पोस्टर लगाए, वैसी चारों ओर किताबें रखी। इनने धीरे धीरे वैसी संगति देना चालू की। 1-1.5 साल बाद एक बड़ी पार्टी का आयोजन हुआ और ये जो प्रोफेसर थे इनने शहर के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और उनको ही बुलाया और कहा कि साहब मैं आज आपको एक बड़ी पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ और ये आप लोगों से 2 शब्द कहेंगी। और वो लड़की ने जो बोला, इतना बढ़िया तरीके से बोला, शब्दों का प्रयोग, वाक्य विन्यास, बोलने का इनफ्लो आउटफ्लो, सब लोग एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। तो वो जो था दूसरा, उसने पूछा भाई इतनी एजुकेटेड लड़की हमारे शहर में कहाँ से आई? भाई साहब आप पहले तो शर्त हार चुके हो। बोले क्यों, कैसे हार चुका? बोले ये वही फूल वाली लड़की है जिसको हमने बैट लगाई थी कि साहब मैं इसको माहौल देके इसको मैं भाषा विशेषज्ञ बना दूंगा, और तुमने कहा था नहीं बना सकते संगति से। तो वो ऐसा प्रयोग। तो ऐसे ही यहां है कि एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी साधर्मियों, जिनदेव, जिनवाणी की संगति में आकर विशेष बन सकता है।
तो हम सबसे पहले स्ट्रेस दूर करना है तो हम स्ट्रेस देने वालों के बीच में ना रहें। किन के बीच रहें हम? जो हमारा स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सत्संगति का बहुत महत्व है, इसका डिटेल वर्णन आप लोग जिनागम से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है ध्यान। वैसे ध्यान के संबंध में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि साहब ध्यान आंख बंद करके कुछ सोचना वो ध्यान है, कि जो तत्वासूत में कहा है वो ध्यान है। तो ध्यान से यहाँ तात्पर्य मात्र इतना सा है कि जिनागम के सिद्धांतों का चिंतन करना। वो चिंतन आंख खोल के भी किया जा सकता है और आंख बंद करके भी किया जा सकता है। तो ध्यान से यहाँ तात्पर्य सामान्य डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, भगवान के सामने बैठकर या एकांत में बैठकर आत्मा और परमात्मा का, जैन सिद्धांतों का, वस्तु व्यवस्था का विचार करना, उसे ध्यान बोलते हैं। कल मैंने एक आप लोगों को सैंपल बताया था कि हमें कैसे चिंतन करना है, तो वो एक उसको हम ध्यान की कैटेगरी में ले सकते हैं कि टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट जैन प्रिंसिपल्स, अबाउट आत्मा परमात्मा, इसे हमने ध्यान कहा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा। तो हमें जो टेंशन थी ना, हमें जो समस्याएं थी अपनी, याद है ना बात काय पे चल रही है अपनी, क्या मैनेज कर रहे हैं हम लोग अभी? स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। तो जब आप लोग का दिमाग बहुत खराब हो तो आप लोग क्या सोचो? तत्व के बारे में सोचो, उसे ध्यान कहा है। ठीक है, तो वो घर में भी किया जा सकता है, ऑफिस में भी हो ही सकता है, इवन मंदिर में तो सबसे अच्छा प्लेस है ही है, तो सब लोग ध्यान लगा सकते हैं। फिर है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के सिद्धांत की हमने परसों थोड़ी सी चर्चा की थी कि साहब अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या होता है। अनेकांतवाद हमारे जीवन को तनाव मुक्त करने का सबसे अच्छा साधन है। अनेकांतवाद हमारे जीवन को तनाव मुक्त करने का सबसे अच्छा साधन क्यों है? क्योंकि अनेकांतवाद स्यादवाद वस्तु के प्रत्येक पक्ष को देखकर उसको वैसे प्रस्तुत करता है, वस्तु के एक पक्ष को नहीं देखता। वो स्यादवाद क्या करता है? सापेक्ष कथन करता है। सापेक्ष अर्थात उस अपेक्षा से वो वस्तु वैसी ही है। जब हम अपने लौकिक में प्रयोग करेंगे, अब जैसे देखिए कल मैंने थोड़ा सा प्रसंग उठाया था, फिर से उसको आगे बढ़ा रहा हूं। धर्म करने पर हमारे दिमाग में भी क्या होता है कि धर्मात्मा व्यक्तियों को ना तो हंसने की आज़ादी है, ना बोल सकते हैं, मतलब मेरे साथ तो बहुत प्रसंग बनते हैं। अभी क्या है कि अब आप लोगों ने 3 दिन मुझे कुर्ते पजामे पहने देखा, तो भैया मैं ऑफिस कुर्ते पजामे पहन के थोड़ी जाता हूँ, नहीं समझे। शादी में जाऊँगा, किसी ने बुलाया तो कुर्ते पजामे पहन के तो नहीं जाऊँगा। शादी की जो ड्रेस होगी या सूट पहन के जाऊँगा, पैंट शर्ट पहन के जाऊँगा। और साहब एक बार ऐसा प्रसंग घटा मेरे साथ, किसी ने मेरे को कुर्ते पजामा में ही देखा था और मेरे को शादी में मिल गया। तो आगे बढ़ने के बाद, हैं सर आप, क्यों आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं, कभी आपको देखा नहीं ना बिना कुर्ते पजामा में। तो मुझे समझ में आया लोगों ने क्या इमेज बना रखी है। मतलब मेरे संबंधी नहीं बोल रहा हूँ मैं तो नॉर्मल कि साहब वो धर्म कोई करता है तो धर्म करता है तो कैसा होना चाहिए, कल बताया था मैंने, बिल्कुल सर नीचे, छोटे बाल, लकड़ी की चप्पल, कुर्ते पजामे के अलावा तो कुछ पहन ही नहीं सकता। लौकिक दुनियादारी की तो उसको कोई खबर ही नहीं। ये सबके दिमाग में इमेज है। आपके प्रति भी ऐसे व्यवहार होगा, पता है। अच्छा, वो थोड़ा सा क्रोध करे तो उसका थोड़े से क्रोध में वो अधर्मात्मा हो जाता है, थोड़ा सा, इतना सा भी उसे क्रोध है। अच्छा, व्यापार करते देख लो तो वो अधर्मात्मा हो जाता है। तो पहले तो देखो भैया, ये दिमाग में इमेज सुधारो कि स्वाध्याय आदि करने पर आपकी लौकिक में किसी प्रकार से कोई बदलाव आता है। दुकान चलाना स्वाध्याय बंद नहीं करवाता, दुकान चलाना बंद नहीं कराता। इवन श्रावकाचार्य में तो ये लिखा है कि एक श्रावक अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का नॉर्मल से अच्छे से निर्वहन करता है, नॉर्मल से अच्छे से। तो अनेकांतवाद की बात कर रहे हैं हम। अनेकांतवाद के द्वारा जब अपना जीवन बैलेंस करेंगे, जब हम वस्तु की व्यवस्था को देखेंगे और बाहर में जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखेंगे, तो हमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई शंका प्रतिशंका और कोई टेंशन नहीं होने वाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे देखते नहीं हैं। हाँ, दुकान चलाने में हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, वहाँ हम सारी अपेक्षाओं को प्रयोग करते हैं, वहाँ हम सब चीज़ें समझते हैं, सब जानते हैं।
लेकिन जहाँ जनागम की बात आए वहाँ हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अनेकांत स्यादवाद का सिद्धांत मैंने परसों कल बताया था और ये संक्षेप में मैंने चर्चा की है, तो अनेकांतवाद भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहा है कि साहब नरक गति के जाने के कारण क्या क्या हैं, तो नरक गति के जाने के एक कारण में आया है कि साहब बहुवारम परिग्रह तुम नारकस्यायुषा। तो आप कहोगे सर ये तो पंडित जी ये एकदम सही बात है, सबसे ज़्यादा परिग्रह जैनियों के पास ही है ना। जब अपरिग्रह की बात की जाती है तो यही कहा जाता है जैनियों के पास परिग्रह है। देखो साहब मैं ये बोलता हूँ जैनियों के पास परिग्रह है, उसमें किसी को जलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक संयमी कोई अगर जैनी है तो उसके खर्चे कहाँ होंगे? संयमी जैनी के खर्चे कहाँ होंगे? खाने पीने में, कपड़े में, और सारा पैसा बचेगा तो पैसे वाला देखेगा ना वो तो। अब रही बात कि साहब परिग्रह है और आप तो कह रहे हो साहब टेंशन का कारण है, तो आगे फिर उमा स्वामी बोलते हैं, आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं परिग्रह क्या है? ममत्व परिणाम, मूर्छा। आपका जो पर वस्तुओं के प्रति ममत्व परिणाम है वो परिग्रह है। अब यहां कोई तीसरा रास्ता निकाल सकता है तो ठीक है सौरभ जी, खूब परिग्रह रखेंगे ममत्व परिणाम नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। महान पुरुषों के तो संभव है, उनके परिग्रह तो बहुत दिखता है लेकिन उनको ममत्व परिणाम नहीं होता है। तो यहां कहा साहब परिग्रह आपको होगा, रखो, लेकिन स्वाध्याय आप करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे तो आपका ममत्व परिणाम, उनमें एकत्व का परिणाम कम होता रहेगा। दूसरा मैं ये बोलता हूं, लोग कहते हैं साहब पाप का उदय नहीं टाला जा सकता, तो मैं ये बोलता हूं पुण्य का कौन सा टाला जा सकता है? नहीं समझ में बात आई? पाप का उदय नहीं टाला जा सकता, तो क्या कोई पुण्य का उदय टाल सकता है? तो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल टाल सकते हैं, हम कमाएंगे ही नहीं। लक्ष्मी जी की एक विशेषता है, लक्ष्मी जी की एक विशेषता है, पीछे पड़ जाए आपके अगर तो आपको छोड़ती नहीं है, और अगर आपसे पीछा छुड़ाने पे आ जाए तो आपके पास नहीं आती। लक्ष्मी जी की विशेषता है, ये धन की विशेषता है। तो साहब लोग कहते हैं पाप का उदय नहीं टाल सकते, पुण्य का उदय भी आप अपनी बुद्धि से नहीं टाल सकते। तो आया साहब यहाँ के साहब अपरिग्रह का सिद्धांत जो है, परिग्रह के कारण से हमें बहुत टेंशन होती है, परिग्रह के कारण से हमें विभिन्न प्रकार की चिंताएं रहती हैं। तो अपरिग्रही बने का मतलब ये है कि हम उतनी वस्तुओं का संग्रहण करें जितनी वस्तुएं हमारे काम की हों। अगर पुण्य के उदय से बहुत वस्तुएं हैं भी तो यहाँ ये कहा उनसे बहुत ममत्व का परिणाम नहीं रखें, क्योंकि कई सारे केसेस में लोगों को उन वस्तुओं के कारण से हार्ट अटैक आते देखे जाते हैं, मरते देखे जाते हैं। किसी की फैक्ट्री जल गई तो मुनीम तो आराम से घर पे खाना खा रहा है, उस सेठ जी को कॉल कर रहा है, सेठ जी फैक्ट्री जल गई, वो खाना खा रहा है और सेठ जी बैठे कहीं और, उस सेठ जी को आ गया हार्ट अटैक। तो वो क्यों आया बोलो, अटैक क्यों आया है? देखो आप लोग मेरे से उम्र में छोटे हो तो आप लोगों ने वो समय नहीं देखा होगा, मैंने वो समय देखा है जब घर में टीवी आती थी तो एक पूरे गांव में खबर होती थी और एक सेलिब्रेशन का माहौल होता था कि साहब इनके यहाँ टीवी आई है और उत्साह होता था। तो आप समझो बड़ी टीवी आई, मजदूर टीवी ला रहे हैं और वो मजदूर ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो उसका कोना दीवार से टकरा गया और उसमें स्क्रैच आए, तो स्क्रैच टीवी पे आती थी, लगता था अच्छा अभी तो काय पे लगेगा, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं अब तो भाई, ऐसी कोई चीज़ है आजकल? हाँ एक मोबाइल जरूर है कि अगर मोबाइल खो जाए तो मोबाइल को आजकल द्वितीय प्राण माना जाता है, बीजू प्राण है कि 11वां प्राण। हाँ मतलब ये कहा साहब कि एक ऑप्शन दिया गया एक पति को कि साहब आपकी पत्नी खो जाए और मोबाइल खो जाए, किसको ढूंढने जाओगे सबसे पहले? तो उसने मोबाइल को ऑप्शन दिया। उससे पूछा भैया क्यों? अरे मोबाइल रहेगा तो ही पत्नी को ढूंढ पाऊंगा मैं। तो वो पर वस्तुओं के प्रति जो ममत्व का जो परिणाम होता है ना, वो हमें यहां दर्द पैदा करता है। तो कह रहे साहब ये परिग्रह छोड़ने का मतलब हमें जो पर वस्तुओं से भयंकर लगाव है, भयंकर अपनत्व है हमें,
जिसके कारण से हमारे अंतरंग में वेदना होती है, उसी के कारण से हमारे दिमाग पे क्या आता है, लोड आता है, स्ट्रेस आता है। देखो मैं जो सारी चीजें बता रहा हूँ ये सब एक्सपीरियंस्ड होती है ना आप लोगों को, कोई दूसरे दुनिया की बात तो नहीं है ना। तो जब आपको अंतरंग में उसके प्रति मत्व का परिणाम नहीं रहेगा, एकत्व का परिणाम नहीं रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे कि अब आप अपरिग्रही दशा में हो। एक राजा सुखी कि हमारे मुनिराज सुखी। राजा के पास पूरा राज्य है और मुनिराज के पास कुछ भी नहीं है। सुखी कौन है? क्यों साहब, क्यों है सुखी मुनिराज हैं? परिग्रह नहीं, एक राजा ने सुख का आधार पर को बना रखा है और मुनिराज ने सुख का आधार स्व को बना रखा है। तो जिसने सुख का आधार स्व को बना रखा है वही सुखी हो सकता है, दूसरा सुखी नहीं हो सकता। तो हमने भी अपने सुख का आधार क्या बना रखा है? पर को। वो है ना कि भाई पर पदार्थ रहेंगे मेरे पास, और आजकल सब लोग दौड़ लगा ही रहे हैं। देखो साहब, कल बता रहे थे ना आप में से कोई कि आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया सौरभ जी कि अगर साल में 2 बार कोई विदेश ना जाए तो बोलते हैं तुम विदेश नहीं गए 2 बार, मतलब वो गरीब समझा जाता है। तो मैंने कहा बातों में मत आना, लुटवा रहे हैं लोग आपको, पूरी विद्याएं लुटवाने की हैं आपको। सब आपके अंदर क्या बोलते भोग विलास के भाव पैदा करके और आपका जीवन डिस्ट्रॉय करना चाहे तो यहां कह रहे साहब अपरिग्रही बनो, आप ममत्व का परिणाम मत रखो किसी प्रकार से। ठीक है, और आगे क्या आया? अहिंसा। अहिंसा तो देखिए हमारे जिनागम का प्राण है। एक जीव, कोई भी जीव क्रूर परिणामों सहित यहां नहीं बैठ सकता। कोई भी जीव क्रूर परिणामों सहित सम्मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। यद्यपि सम्मुक्ति की प्राप्ति के लिए आत्मा का अनुभव करना आवश्यक है, लेकिन उस आत्मा तक पहुंचा कैसे जाए? तो कह रहे हैं उसके परिणामों में दया का भाव होना चाहिए। अगर दया का भाव नहीं है तो वो सम्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा, हमारे धर्म का मूल अहिंसा है, क्योंकि अहिंसा अगर नहीं होगा तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। सबके मन में प्रश्न उठते हैं ना कि सर हम यहाँ जो पूजन की हमने पंडित जी, वो उसमें चावल ही क्यों चढ़वाया आपने? आप चाहते तो बहुत सारी चीज़ें हम खरीद के ला सकते थे। तो हमारे यहाँ क्या कहा, यद्यपि चावल भी खेती से पैदा होते हैं, उसमें भी हिंसा होती है, फिर भी हम हिंसा को मिनिमाइज करते हैं। खत्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी, विरोधी। अब घर में आप लोग झाड़ू लगाते हो, कितनी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव मरते ही मरते हैं। उसे कौन सी हिंसा बोलते हैं हम लोग? आरंभी। उद्योग देखो साहब, कोई कैसा ही व्यापार करे, कोई भी कैसा व्यापार करे, उसमें थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी ही होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी तो अप्रत्यक्ष होगी। इसे बोलते हैं आरंभी उद्योगी हिंसा बोलते हैं। अब यहां कह रहे हैं साहब कौन सी अहिंसा की बात है इधर? उस अहिंसा की बात है यहां कि जीवों, चलते हुए जीवों को मार डालना, मरे हुए जीवों का भक्षण करना। देखो ये तो अखबार में आया हुआ है, मैगी में सुअर की चर्बी होती है, केस भी हुआ था कंपनी पे, उसने प्रोडक्ट बंद भी किया था, लेकिन अब पैसे वालों का बोलबाला है ना, उन्होंने थियरी चेंज करा करोगे फिर से ले आए। कैडबरी में, मतलब अब आपकी ड्यूटी है, पता है कि आप जो प्रोडक्ट खाओ ना उसको पहले देख लो आप कि उसमें क्या है। पता चला आप अपने आप को शाकाहारी बोलते हो, अहिंसक बोलते हो, और आप हिंसा का पोषण कर रहे हो। प्रिजर्वेटिव भी ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा चमड़े का तो उपयोग बिल्कुल ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि भैया आप किसी गाय या उसके बच्चे की स्किन को, उसको मारा गया स्किन को अपने पास रख रहे हैं, काय के लिए रख रहे हैं आप? अच्छा लगे। तो मैंने वही बोला ना, वो कितनी महंगी चीज ले आना, अगर आप अच्छे नहीं लगते हो तो नहीं लगोगे। तो अहिंसा, हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे इंदौर में तो चमड़े के जूते आदि अब बहुत कम मिलना हुआ है। उसके पीछे कारण ना जैन समाज है। हम दुकानदारों के पास जाते हैं
तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता भैया चमड़े के दिखाना है, उससे नीचे नहीं पहनते हम। नहीं सर, चमड़े के कहाँ हमारे पास। मैंने क्यों, अरे ये कोई लेता ही नहीं चमड़े के। तो मैं कहता हाँ अब दिखाओ। तो भैया आप सोचो वो चमड़े का जूता क्या है, वो जानवरों का मरा हुआ, जानवरों को मारा गया इंटेंसली। हम अहिंसक लोग हैं, हमारा जीवन शैली कैसी होना चाहिए। तो आप ये बताओ, किसी जीव को मार के आपके दिमाग, मरी हुई उसके मार के जो वस्तु प्रयोग की जा रही, आपका दिमाग उससे स्ट्रेस में नहीं आएगा। और सुनो क्या कहा चरणानी योग में, उस चमड़े में निरंतर जीव पैदा होते हैं, त्रस जीव, निरंतर जीव पैदा होते हैं उसमें। इधर तो हम किसी को जला के आते हैं तो नहाते हैं, और इधर आप किसी का शरीर अपने साथ रखे हुए हैं, आपका संयम कैसे पालन होगा। वो साहब वो बाल बुध में लिखा हुआ है कि मंदिर जी जाएं तो कैसे जाएं, वो चमड़े का बेल्ट बाहर निकाल के जाएं। मुझे उस पर ऑब्जेक्शन था स्टार्टिंग में कि साहब ये माना जा रहा है कि जैनी चमड़े का बेल्ट लगाते हो, तो फिर मुझे उसको क्लैरिफिकेशन दिया गया कि साहब लगाने लगे जैनी, तो उनको ये बताना पड़ रहा है भैया आप मत त्यागो, लेकिन कम से कम मंदिर में पहन के तो मत जाओ। तो इस तरह से हमारी जो जीवन शैली होना चाहिए वो पूरी तरह से कैसी होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अगर हिंसक रही तो हमारे दिमाग पे क्या आने वाला है, स्ट्रेस आने वाला है। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे का क्षमा। क्षमा आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि सब लोग बहुत क्रोधी हो गए हैं, सब हो गए ना बहुत क्रोधी। क्यों हो गए हैं, क्रोधी बनाने के पीछे आज की टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था, पहले काम देर से होते थे, टाइम लगता था, तो लोगों में पेशेंस था। आजकल सारे काम इतने जल्दी होने लगे कि अगर वो थोड़ा कोई लेट कर दे उसको, तो उसे महाक्रोध आ जाता है। दूसरा, क्षमा वाणी अभी आएगी 10 लक्षण पर, तो हम लोग बोलेंगे जरूर कि मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा कर दें, लेकिन सालों से हम किसी ना किसी के प्रति मन में द्वेष लेकर बैठे हैं। अब द्वेष लेकर बैठोगे तो दिमाग तो गर्म होगा ना आपका, आप उसको देखोगे, आप मुंह बना लोगे हैं। लोग कहते हैं पंडित जी आप उसको बोल दिया करो मंदिर में मेरे सामने नहीं आया करे वो, क्यों, मेरे भाव खराब हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाव आपके खराब होते हैं, आप मत आओ, वो क्यों नहीं आएगा। तो मैंने कहा क्षमा वाणी आ रही ना, क्षमा कर दो, बोल तो देता हूं लेकिन मुझसे माफ कभी नहीं कर सकता। तो यहां कह रहे हैं साहब आपको अगर स्ट्रेस हटाना है तो क्या करो, आप किसको क्षमा करो, जिसने सही में आपके साथ बुरा किया है उसको क्षमा करो। तो लोग बोलते हैं अच्छा मतलब हम कायर बन जाएं। आप जानते हो क्रोध करना कायरों का लक्षण है और क्षमा करना वीरों का लक्षण है। आज आपके गुजरात के गांधी जी को उठाकर पूरे वर्ल्ड में क्यों प्रचारित किया गया, पता काय के कारण किया गया, उनकी अहिंसा की क्षमाशीलता के कारण। साधारण आदमी थे वो। आपको एक उनकी किताब है माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी है। उसमें क्या लिखते हैं, मैं पढ़ने में कोई होशियार नहीं था, कोई स्टार्टिंग से महान नहीं थे वो तो फिर जहां उनको अहिंसा का सिद्धांत मालूम चला और जब वो ज्ञात हुआ, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उसके बाद पूरा वर्ल्ड उनका फैन फॉलोइंग हुई, पूरे वर्ल्ड में उनकी, हिंसा से नहीं हुई थी। तो इस तरह से हमारे जीवन में क्षमा होना चाहिए, और अगर हमारे जीवन में क्षमा ना हुआ तो हमारे दिमाग में कदम कदम पर टेंशन आएगी, कदम कदम पर हम समस्या में आएंगे। ये सिद्धांत हम यहीं तक लेते हैं। अब चूंकि समापन करना है मुझे तो मैं वो भी ले रहा हूँ। इस तरह से हमारी जैन परंपरा जो है, जैन परंपरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, हमारे आचार्य हुए हैं, सबके सामने ये प्रश्न होता है कि साहब ये ग्रंथ कब लिखे गए, कैसे लिखे गए। तो वेद तो पता है 3500-4000 साल पुराने हैं, और भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 628 वर्ष पश्चात गिरनार पर्वत पर धरसेनाचारी थे और उनकी आयु पूरी होने लगी। तो जैसे जैसे समय निकला जिनवाणी क्षीण होने लगी, अंग लोप होने लगे। तो पहले तो क्या होता था, सबके दिमाग में जिनवाणी होती थी, मतलब दैट टाइम पीपल वर सो इंटेलिजेंट, देन वंस दे लिसन एंड दे कैन रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, एक बार में सब याद उनको, वर्बल ट्रांसफॉर्मेशन होता था उस समय। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सबका दिमाग कमजोर हुआ, तो आचार्य धरसेन को चिंता हुई, तो उनके पुष्पदंत और भूतबली 2 शिष्य थे,
उनने उनको एक काम सौंपा कि यू हैव टू राइट स्क्रिप्चर जो जिनवाणी हमें मिली है, व्हाट द वाणी वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम जिनेन्द्र देव, एंड यू हैव टू जस्ट सिस्टमैटिक इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर, आपको उसको लिख के व्यवस्थित करना है। उनने सबसे पहला ग्रंथ लिखा षट्खंड, उस पर फिर टीकाएँ हुई, धवला, जय धवला, महाधवला, और वो उसी के आधार से फिर हमारी पूरी जिनवाणी आज हमारे पास में है। हमारे आचार्यों की परंपरा में आचार्य कुंद हैं, आचार्य अमृतचंद हैं, आचार्य अकलंग देव हैं, जिनको भट्ट अकलंग देव के भी नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे आचार्य, हमारे आचार्य वट्टकेर हैं। ये तो आचार्यों की परंपरा है जिनने इतने अपने अच्छे परिणामों से हम तक ये शास्त्र पहुँचाए। हमारे सारे शास्त्र 2 भाषाओं में हैं, या तो प्राकृत में या फिर संस्कृत में। हिंदी में उनका बाद में भाषा रूपांतरण हुआ है, और हिंदी का चलन तो पिछले 250-300 साल में है। उसके पहले तो सारे ग्रंथ मूलतः संस्कृत में ही हुआ करते थे। ठीक है, 24 तीर्थंकरों में 23 तीर्थंकर हिंदी प्रांत में हुए, 1 तीर्थंकर गुजरात प्रांत में हुए। तो मुझे ऐसा लगता है वो गिरनार उस समय वो मध्य भारत था, पता है। वैसे एक जगह मैंने पढ़ा है, किसी ने रिसर्च करके उसमें बताया था कि मध्य भारत था, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मध्य भारत इतने दूर तक फैला था क्या? फिर भी उस समय हो सकता है। वैसे गुजराती जो आती है ना, जो लिपि देवनागरी की फैमिली की है, गुजराती लिपि जो है ना, तो वो हिंदी की है। जैसे एक रीजनल लैंग्वेज है बुंदेलखंडी, वो गुजराती जैसी है, तो अगर आप उसको लिखित फॉर्म में करो तो वो देवनागरी लिपि आएगी। तो इस तरह से लिपि तो संस्कृत की देवनागरी है, प्राकृत की देवनागरी है, लेकिन भाषा जो है वो अलग है। तो सबसे पहले चलती थी प्राकृत, फिर उसके बाद हमारे ग्रंथ हुए संस्कृत में। अभी लेकिन हिंदी में दे दिए गए तो हमें बड़ी आसानी है। इस तरह से हमारे ग्रंथ लिखे गए, और वो पिछले 2000 सालों में हम तक पहुँचे। एक समर्थ आचार्य हुए हैं जिनका नाम आचार्य कुंद है, और आचार्य कुंद की परंपरा में ही सारी आचार्य परंपरा आज चल रही है। आचार्य कुंद की परंपरा को बोलते मूल संघ आमनाय। तो हम सब लोग जो हैं, जो आचार्य कुंद को मानने वाले हैं, मूल संघ आमनाय के लोग हैं हम। और जितनी हमारी प्रतिष्ठाएं होती हैं प्रतिमा जी की, उसमें लिखा जाता है कि साहब मूल कुंद आमनाय, अर्थात हम मूल संघ आमनाय के लोग हैं। और मूल संघ से तात्पर्य कि साहब जो भगवान महावीर से जो सीधे संबंधित हैं। कालांतर में मैंने बताया था धीरे धीरे विकृतियाँ आई, तो जैनियों में कई सारे भेद पड़ते गए, लोग अध्यात्म से दूर होते गए। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने के बाद भी हमें तो सही चीज़ मिल गई। भले किसी को मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन हमें वो सही चीज़ मिल गई। तो इस तरह से एक हमारी आचार्य परंपरा भी हुई है। विद्वानों की परंपरा में भी बहुत अच्छी परंपरा हमारे सामने है। जैसे पंडित टोडेमल जी हैं, कासलीवाल जी, सदासुख कासलीवाल जी हैं, और पंडित जयचंद जी छाबड़ा हैं, बनारसी दास जी हैं। बनारसी दास जी का तो जीवन आप पढ़ो, बहुत बहुत मतलब उतार चढ़ाव भरा जीवन था बनारसी दास जी का। यू नो, बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन श्वेतांबर फैमिली एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक रोमांटिक पोइट्री लिखी थी, बहुत शानदार। आज हमारे सामने हो सकती थी वो रोमांटिक पोइट्री, हिंदी साहित्य में तो हो सकती थी ना, लेकिन उनकी पत्नी ने उसको निपटवा दिया। गए तो पत्नियों का तो नेचर है अच्छी चीज़ पे भी कमेंट करना, बुरी पे भी कमेंट करना। तो तुलसीदास जी जैसा डायलॉग दे दिया उनने उनको। तुलसीदास जी क्यों बने थे पता है आपको? तुलसीदास जी, उसके पीछे पत्नी का हाथ था। तुलसीदास जी को वैराग्य दिलाने के पीछे उनकी पत्नी का हाथ था। इसलिए तो कहते हैं देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेस एंड अनसक्सेस। तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने क्या डायलॉग मार दिया, भाई क्या हुआ कि साहब ये मायके गई होंगी। अब तुलसीदास जी बहुत दिन हो गए, तो उन्होंने कहा चलो मिल आए अपनी पत्नी से। तो इनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा इतना ध्यान अगर राम में लगाते ना तो मुक्ति हो जाती हैं। तो चले गए, बाद में पछताए, प्रभु गलती हो गई ऐसा बोलना, लेकिन बन गए थे। इसी तरह से बनारसी दास जी की जो थी वो उनने गोमती में बहा दिया था। उनने लिखा तो ऐसा है कि साहब उनको खुद ही रियलाइज़ हुआ कि साहब ये क्या बना दिया मैंने, तो वो उनने फिर कोई गोमती नदी थी उसमें बहा दिया। फिर उसके बाद वो उनने धर्म पढ़ना चालू किया, तो वो पढ़ के स्वच्छंद हो गए, और फिर उसके बाद वो अपने समयसार आदि ग्रंथ पढ़े। फिर उन्होंने समयसार नाटक लिखा। और डोमोस उनकी कोई गृहस्थ लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं थी। गृहस्थ लाइफ में 3 शादियां हुई, 9 बच्चे हुए, सब मर गए।
तो उन्होंने लिखा कि मैं तो ठूंठ था, वो ठूंठ रह गया। ठूंठ जानते हो ना, जिसकी कोई शाखाएं नहीं होती। तो ऐसे बताया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक जो चिंतन था, तो ऐसे हमारे एक विद्वानों की परंपरा चली। फिर हमारे पास पिछले 1905 से लेके अभी तक हमारे पास बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। उनमें देखो गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनने बनारस में सयादवाद विद्यालय चालू कराया। वहाँ से फिर कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य और एक ज्योतिषाचार्य हैं। तो ऐसे करके वो विद्वान हुए। फिर उसी परंपरा में 1945 में गुरुदेव कांजी स्वामी आए। वो भी हमारी दिगंबर परंपरा के लिए एक बहुत बड़े विद्वान सिद्ध हुए, जिनने क्रियाकांड के कारागृह से निकालकर लोगों को ये बताया कि साहब एक श्रावक के जीवन में संयम तो होता ही होता है, लेकिन जिनागम का मूल अध्यात्म है। तो उनने एक अध्यात्म की क्रांति चलाई। और ऐसे करते करते वो परंपरा गुरुदेव कांजी स्वामी से लेके युगल जी हैं, और अपने क्या बोलते डॉक्टर साहब हैं, और पंडित सौरभ शास्त्री हैं, गौरव शास्त्री हैं, वहाँ तक जाने चाहिए। वही यहाँ तक लाने पड़ेगा ना मेरे को परंपरा। तो इस तरह से हमारी एक जिनागम की परंपरा कहाँ से पहुंची, मैंने वो बताई आपको। ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको इसलिए दी कि आपको ज्ञान होना चाहिए कि साहब हम तक ये चीज़ पहुंची कैसे पहुंची। तो इस तरह से हमारी परंपरा रही। अब हमारे स्वयं के प्रति जो कर्तव्य हैं वो मात्र इतने से हैं कि हम केवल और केवल स्वाध्याय पर दृष्टि रखें, बची हुई चीज़ें तो अपने आप सही हो जाएंगी। कल मैंने आप लोगों को कोर्स दे ही दिया था, बता दिया था कि साहब ये आप लोगों को पढ़ना है। एक ग्रुप बनाया है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है ना, मैंने उसमें ग्रुप बना के एक लिंक दे दी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैंने नाम दिया यूथ, जैन यूथ, और आगे क्या राय देश ऐसे करके ग्रुप बनाया है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं आपको जो जो सामग्री डिजिटली आपको स्टडी करना है, मैं उस पर यूट्यूब की लिंक दे दूंगा। जो मेरे पास डिजिटल ग्रंथ हैं वो दूंगा, और आप लोग मुझे उस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये एक मीडियम अब हमारे कनेक्ट होने का है ना। मैं भाई जो इन्वेस्टमेंट करके जाऊंगा तो वो ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं, है उसको पालना पोसना तो पड़ेगा ना। तो इस तरह से तैयार है ना आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए उसको। और एक प्रपोजल और दिया था अश्विन भाई ने कि उसको अपन हफ्ते या 15 दिन में एक क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन जूम पे कर सकते हैं। तो वो अपन करते हैं, उस पर ग्रुप पे ही डिसाइड करेंगे। हाँ नहीं, ये नहीं है, वैसे बच्चे नहीं दिख रहे मुझे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले नहीं दिख रहे, जय जिनेंद्र वाले दिख रहे हैं। वो तो क्या है, कल ऐसी चर्चा चली थी कि ग्रुप में सबको ऑन करके नहीं रखना, नहीं सब लोग गुड मॉर्निंग करते हैं। तो मैंने कहा ये तो व्हाट्सअप जब स्टार्टिंग में आया था ना, तब लोग पगलाते थे, सुबह से उठते ही साथ गुड मॉर्निंग गुड नाइट। अब तो सब अभ्यस्त हो गए, तो अब तो कोई करता नहीं है। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग रेगुलर स्वाध्याय से जुड़े रहेंगे। आप लोग मुझे बताते रहिए, कभी मेरा बॉम्बे आना होता है तो अपन मिलेंगे अवश्य, ठीक है। मैं आपको याद भले ही ना रखूं, आप लोग मुझे याद रख लेना, क्योंकि मेरी तो मेमोरी कमजोर है, पता है आप लोगों को। हाँ, और कोई सजेशन हो आप लोग तो बताइए, कोई सजेशन है आप लोगों की, कुछ और ऐड करना हो। हाँ, एक ये सजेशन आया कि भाई जो नहीं आए हैं उनको भी आप लिंक देकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को विगत 3 दिनों में मुझे जो सहन करना पड़ा, मतलब मुझे नहीं, आप लोगों को जो मुझे सहन करना पड़ा, आज उसका अंत हो चला। और अब आप लोग बाहर जाकर चैन की सांस लीजिए, अब छूटे 3 दिन बाद। क्योंकि इस बात में मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि इतने लंबे समय तक बैठकर स्वाध्याय जैसी चीज़ सुनना सामान्य धैर्य की बात तो नहीं है। चूँकि आने से पहले आई वॉज जस्ट क्वाइट कन्फ्यूज, जब मुझे प्रपोजल दिया गया था कि यहाँ यंग आएंगे, तो बोलते तो ये थे यंग आएंगे, लेकिन मुझे मन में ये निर्णय था कि ये बूढ़ों को यंग मुझे दिखाएंगे। और मुझे प्रेजेंटेशन ऐसा करेंगे साहब हमारे यहाँ तो ये यंग हैं, और उसका डिटेल ऐसे करेंगे, मन से है ना ये यंग। लेकिन यहाँ आकर वैसा कुछ नहीं मिला। और जब सेकंड डे जब मैंने देखा यहाँ आया कि साहब सही में युवा लोग आ रहे हैं, तो मैं बड़ा हैप्पी हुआ कि हाँ कुछ हमारे साथी भी हैं जो मेरे जैसे दिखते हैं। मतलब मैं अपने आप को युवा मानता हूँ भले ही नहीं। तो बहुत अच्छा, आप लोगों के पेशेंस की मैं जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। पेशेंस पूर्वक आपने समझा, पूरे 3 दिन तक आप सबके चेहरे पर मुस्कान रही, नींद बिल्कुल नहीं आई, और आई तो मैंने आने नहीं दी।
और आप लोग इसी तरह से अपने जीवन भर स्वाध्याय करते रहिए, आनंद करिए। एक बार इन सिद्धांतों को अपने जीवन में हमने अपना लिया, फिर आप लोग निशब्द हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ आप। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल हो, स्वाध्याय करते रहें और उस स्वाध्याय को अपने जीवन में अपनाते रहें। इसी के साथ जय गुरु। हाँ, अभी अमन जी अपना प्रकरण लेंगे, तो पूरा तो नहीं होगा प्रकरण वो, लेकिन जितना लेंगे उतना लेंगे। बची होगी फिर कभी अपन टू बी कंटिन्यू आते ना मूवीज के सेकंड पार्ट। आइए अमन जी, आइए।